चलिए आज एक ऐसे छिपे हुए खर्च के बारे में बात करते हैं जो हम सब जाने अनजाने में हर रोज चुका रहे हैं। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन टैक्स। ये वो कीमत है जो हम अपने ध्यान यानी अपने फोकस से चुकाते हैं, और यकीन मानिए ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करता है। कभी ऐसा लगा है कि कोई काम जो 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, उसे पूरा करने में आधा घंटा या शायद उससे भी ज्यादा लग जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये किसी की सुस्ती नहीं है, ये वो अदृश्य टैक्स है जो हर बार फोन उठाते ही हम चुकाने लगते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टैक्स आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये वो मानसिक कीमत है जो हम हर उस पल चुकाते हैं जब हमारा ध्यान किसी नोटिफिकेशन, किसी रील या किसी ऐप से भटक जाता है। ये असल में हमारा खोया हुआ समय और हमारी खोई हुई एनर्जी है जो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टैक्स हम पर लगाया ही क्यों जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस आर्थिक मॉडल को समझना होगा जिस पर आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज के दौर में ये पहले से कहीं ज्यादा सच है। कई सालों तक हम ये मानते रहे कि जो भी मुफ्त ऐप्स और सर्विसेज हैं वो हमारा डेटा बेचकर पैसा कमाती हैं, पर अब असली कहानी इससे कहीं आगे निकल चुकी है। तो आज की डिजिटल दुनिया में असली प्रोडक्ट हमारा डेटा नहीं बल्कि हमारा फोकस स्पैन है, यानी हमारी ध्यान देने की क्षमता। कंपनियां अब हमारे ध्यान को खरीदने और बेचने के बिजनेस में हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहां हमारी एकाग्रता की बोली लगाई जा रही है। और वो ऐसा करते कैसे हैं? अटेंशन फ्रैगमेंटेशन के जरिए। मतलब हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर एक कमेंट, ये सब एक छोटा सा लेन देन है जिसमें पैसा नहीं बल्कि हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, और धीरे धीरे ये हमारी ध्यान लगाने की क्षमता को पूरी तरह बिखेर देता है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो ध्यान भटक रहा है ये कोई हादसा नहीं है बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। आजकल के ऐप्स को एक खास आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रैक्शन या कहें कि भटकाव की वास्तुकला पर बनाया गया है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे ध्यान को खींचना और उसे वहीं कैद करके रखना। इस आर्किटेक्चर के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है वेरिएबल रिवॉर्ड्स, यानी हमें पता नहीं होता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या मजेदार दिखेगा, और यही अनिश्चितता हमें हुक करके रखती है। दूसरा है इन्फिनिट कैनवस। इन सोशल मीडिया फीड्स का कोई अंत ही नहीं है, रुकने का कोई सिग्नल ही नहीं। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप पर लगातार कूदते रहना। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये हमें सबसे महंगा पड़ता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक बार ध्यान भटकने के बाद हमारे दिमाग को वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में लगभग 20 मिनट लग सकते हैं। जरा सोचिए, दिन भर में ये मिनट जुड़कर हमारे कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह इस समस्या को डिजाइन किया गया है, ठीक उसी तरह हम अपनी एकाग्रता को वापस पाने के लिए अपनी जिंदगी को भी फिर से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में असली दौलत पैसा नहीं बल्कि फोकस है। वो इंसान जो बिना किसी डिजिटल भटकाव के कुछ घंटे पूरी गहराई से काम कर सकता है, वही असल में अमीर है। ये आज के जमाने की एक सुपर पावर की तरह है। तो इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? आइए 3 बहुत ही सरल रणनीतियों पर एक नज़र डालते हैं। पहली, अपने घर में एक एनालॉग सैंक्चुरी बनाइए, एक ऐसी जगह जहां कोई टेक्नोलॉजी ना हो। दूसरी, बैच प्रोसेसिंग अपनाइए, यानी अपने ईमेल और मैसेज दिन भर लगातार चेक करने के बजाय दिन में 1 या 2 फिक्स्ड टाइम पर ही देखिए। और तीसरी, टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को कुछ समय के लिए लॉक कर देते हैं। अंत में इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, हम अपना ध्यान जिस भी चीज पर लगाते हैं, असल में हम अपनी जिंदगी उसी को दे रहे होते हैं। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारे ध्यान की असली कीमत क्या है, और क्या ये कंसंट्रेशन टैक्स चुकाना वाकई में फायदे का सौदा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।